हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो जैसा कि एक जानकारी लेके आया हूँ, जैसा कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खबर प्रकाशित की गई कि संकेत केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खबर प्रकाशित की गई है, सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। तो कौन सा फार्मूला लागू करने वाली है सरकार महंगाई भत्ता के लिए और सिफारिशें लागू होने से लग सकता है समय। तो यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं। तथा पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सरकार ने लागू कर दिया 8वां वेतन आयोग। तो इसके बाद देखेंगे कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में एक अच्छी सी बढ़ोतरी देखने की संभावना मिल रही है। तो इसमें पूरी जानकारी बताई गई है और फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे समझेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे एक और भी खबर देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। तो चलिए देख सकते हैं, जानकारी नई दिल्ली से निकल के आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे जानकारी को देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है, साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि फिटमेंट फैक्टर भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्तें और कार्यादेश टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी होगा। इस बीच फिटमेंट फैक्टर, जो कि वेतनमान निर्धारण का आधार होता है, को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ कर्मचारी संगठन मान रहे हैं कि इस बार यह 2.86 का होगा। इसके पिछले तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ाई हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन करेगी। तो फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करती है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन की बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन, जो कि बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 के से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 को लेकर 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र ये अभी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फार्मूला ला सकती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी बताया गया कि जैसे किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये हो, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा और इसके आधार पर मूल वेतन 57,200 रुपये हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो वहीं पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी, तो इस यहाँ पे ये क्या जानकारी दी गई है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि वर्ष 2006 में आए 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% रहा था। लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% हुआ था, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में चला गया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन में करीब 54% की बढ़ोतरी हुई थी।